प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। जब भी प्यार शब्द बुद्धि में आता है, इस शब्द जब जब स्मृति में उभरता है तो अपने साथ बहुत ही मीठी सुखद अनुभूति लेकर के आता है। ये प्यार शब्द अपने आप में ऐसी भरपूरता अनुभव करा देता है। जब भी हम प्यार की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें, अगर अपने जीवन में हर एक देखे तो हर एक को अपनी लौकिक माँ नजर आती है। कितना उसने हमें बचपन से लेकर के अंत तक कितनी पालना दी, बिना किसी शर्त के पालना दी। हमने जो कुछ भी गलत ठीक किया उसने हमें पालना दी। अगर मैं अपने जीवन में देखता हूँ तो मुझे अपनी माँ, लौकिक माँ नजर आती है। जिस बहन ने मुझे कोर्स कराया दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में, वो बहन का जो स्वरूप था वो मुझे बहन जानती नहीं थी, पर पहले दिन से उनके प्रति जो रूहानी प्यार था, उनकी भावना थी मेरे प्रति, आत्मिक जो प्यार की अनुभूति थी उससे उनसे प्राप्त हुई। उससे मैंने ज्ञान समझा। और जब बाबा के घर में आया, मधुबन में आया, तो बड़ी दादी प्रकाशमणि जी के द्वारा वो प्यार की अनुभूति की। मैं देखता हूँ कभी कभी दादी की, अभी भी कभी कभी दादी जी की, जैसे अभी भी आते हैं पर्सनली, तो मैं दादी से बहुत पर्सनली हमारा कनेक्शन रहा। और दादी ने सदा ही आत्मिक प्यार की अनुभूति कराई, बेहद का आत्मिक प्यार अनुभव होता रहा और बहुत ही पालना मिली। और किंतु अभी भी मैं जब कभी दादी का चित्र भी देख लेता हूँ या दादी की जैसे वो बातें भी याद आती हैं। कभी जैसे दादी कल नहीं, कभी भी स्टेज पर जैसे पुराने वीडियोस में दिखाई देती है तो दिल भर आती है कि ऐसा प्यार करेगा कौन। तो वो जो फीलिंग्स है ना, वो प्यार क्या चीज है,
आत्मिक प्यार क्या चीज है। फिजिकल प्यार के बारे में सभी जानते हैं, सभी अनुभवी हैं। दुनियावी प्यार सभी जानते हैं। रादर उस दुनियावी प्यार से तो आज लोग धोखा खा करके डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं समाज में। कि तो वो जो आत्मिक प्यार है, रूहानी प्यार है, वो रूहानी प्यार क्या है, कैसा है और कैसे हमें मिलता है। और जो हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ, हार्ट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसका आधार भी ये रूहानी प्यार है, आत्मिक प्यार है। इस आत्मिक प्यार की कमी से ही हार्ट की बीमारी पैदा होती है। इसलिए हार्ट को सिंबल दिखाते ना, जब किसी को किसी से प्यार होता है तो बीच में हार्ट दिखाते हैं, दिमाग नहीं दिखाते हैं। दिखाते हैं बीच में दिमाग दिखाते, या लिवर दिखाते, लंग्स दिखाते, पेट दिखाते, किडनी दिखाते हैं, क्या हार्ट दिखाते हैं। तो हार्ट, हमारा जो दिल है ना, उसको प्यार चाहिए। प्यार से ही नरिश होता है। दिल भी दो होते हैं, एक आत्मा का दिल है, एक शरीर का दिल है। इस शरीर के दिल की तकलीफ भी तभी होती है जब इस आत्मा के दिल में तकलीफ होती है। तो समझते हैं कि प्यार क्या है, आत्मिक प्यार की मूर्ति कैसे बने। बाबा ने भिन्न भिन्न साकार मुरलियों में और आज की मुरली में बाबा ने इस तरफ इशारा दिया। और रोज ही बाबा, अभी तो मैं समझता हूँ 1.5-2 महीने से बाबा आत्मा भाई भाई का प्यार, आत्मा भाई भाई की दृष्टि पैदा करो। तो वो स्थिति हमारी कैसे बने, और क्या है प्यार, कैसा होना चाहिए प्यार, क्या है प्यार की परिभाषा। ऐसा प्यार जो सबको नरिश कर दे। कहते हैं लव इज द ग्रेटेस्ट हीलिंग एनर्जी। प्यार सबसे बड़ी हीलिंग एनर्जी है। कोई भी रोग से, मन का रोग हो, तन का रोग हो, कैसा भी रोग हो, उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आत्मिक प्यार की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल लव की आवश्यकता है। तो उसकी परिभाषा मैं आपके सामने पहले इंग्लिश में रखता हूँ, उसके बाद हिंदी में उसके ऊपर ट्रांसलेशन करेंगे और समझेंगे ऐसा प्यार हमें कैसे मिले। अगर हम परमात्म प्यार की बात करें, परमात्मा का प्यार हम आत्माओं के प्रति कैसा है, वो प्यार है, इंग्लिश में डेफिनेशन मैं उसको ट्रांसलेशन करूंगा, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ, हर पार्ट के साथ दिल से, सम्मान से, बिना किसी शर्त के उसको स्वीकार करना, उसके पार्ट को, उसके रोल को, चाहे वो आपकी महिमा कर रहा हो, चाहे आपकी ग्लानि कर रहा हो, चाहे अपमान कर रहा हो, दुख दे रहा हो, धोखा दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो या कर रही है, उसको दिल से स्वीकार करना और उसकी बराबर पालना करना। पालना करना माना जो आपकी महिमा करने वाले की पालना करते हो, वही आपकी इंसल्ट करने वाले की, अपमान करने वाले की, धोखा देने वाले की बराबर पालना करना। इसको बोलते हैं ऐसा, हमारे दिल को ऐसा प्यार चाहिए, आत्मा को ऐसा प्यार चाहिए जो हमें परमात्मा से मिलता है। परमात्मा विश्व के सभी आत्माओं को, कल भी बाबा ने कहा, बाबा खाली ब्रह्मा कुमारी बहनों को नहीं, भक्तों को भी, विश्व की हर आत्मा को प्यार देता है। शिवरात्रि के दिन वो सबका ध्यान रखता है, वो हर समय ही सबका ध्यान रखता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म जाति का हो, किसी भी पंथ मठ का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो सदाचारी हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, आतंकवादी ही क्यों ना हो, ऐसी आत्मा को भी बाबा उसको उसके रोल के साथ दिल से सम्मान करता है और एक्सेप्ट करता है और उसकी पालना बराबर देता है। कभी भी इसलिए दिखाया जाता है शिव के, जब कभी भी हम कोई माइथोलॉजिकल सीरियल देखते थे बचपन में, तो दिखाते शिव के सामने राक्षस भी उसको याद करते और शिव दर्शन देते उनको तथास्तु, जो भी वरदान में तथास्तु।
एक ही ऐसा दिखाते हैं शिव को कि वो ही सबको बराबर एक्सेप्ट करते हैं, उनकी तपस्या को स्वीकार करते, जो कोई भी हो। क्या हमारा ऐसा प्यार है? हमारा प्यार कंडीशनल हो जाता है, हम शर्तें लगा देते हैं प्यार पे, है ना? तुम ऐसा करो तो मुझे स्वीकार है, तुम ऐसा रहो तो मुझे स्वीकार है ना? और ऐसी कंडीशंस, ऐसी शर्तें, और दिल से सम्मान से नहीं, हम सम्मान से नहीं एक्सेप्ट करते हैं, नीची नजर से कई बार एक्सेप्ट करते हैं। मैं बड़ा हूं, ये छोटे हैं, मैं इंचार्ज हूं, ये मेरे से छोटे हैं। उस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, उस तरह स्वीकार करते हैं, उस तरह से पालना करते हैं। तो ऐसा प्यार हमारे अंदर बीमारी पैदा करता है, ऐसा प्यार हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष पैदा करता है, कंपटीशन कंपैरिजन पैदा करता है। ऐसा प्यार संगठन को तोड़ता है, ऐसा प्यार संगठन में भेद पैदा करता है। ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण जो संगठन है, हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार ही परमात्म प्यार है। भगवान ने हमें ऐसा प्यार दिया, हालांकि हम सभी दुनिया के सताए हुए थे, हम भगवान को ढूंढ रहे थे, सच्चा प्यार ढूंढ रहे थे दुनिया में। बाबा के पास आए, बहनों के द्वारा या कई बार डायरेक्ट बाबा कमरे के द्वारा, इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। जब यहाँ मधुबन घर में आए, दादियों के द्वारा इतना प्यार मिला, अनकंडीशनल लव मिला। उस प्यार ने हमको समझा, हमको बाबा का बनाया। ज्ञान तो अभी तक समझ में आ रहा है, ज्ञान तो रोज, मुझे अभी 39 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, आज भी ज्ञान, रोज रोज नई बातें ज्ञान की समझ में आ रही हैं। अभी हम कह नहीं सकते ज्ञान हमें कंप्लीट समझ में आ गया है, कि तो प्यार पहले दिन समझ में आ गया। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मेरे बच्चे किसमें प्यार है, किसमें पास है? बाप के प्यार में हर बच्चा 100% पास है। तभी बच्चे कहाँ कहाँ से, है ना, यूएस से, चिली से, भारत के भिन्न भिन्न देश, भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न स्थानों से, जहाँ 2 दिन 3 दिन भी लगते हैं सफर करने में, वहां से भी बाबा के बच्चे कितनी उमंग से आते हैं, कितनी उत्साह से आते हैं। मधुबन कैसे भी करके पहुंच जाएं, बस बाबा के दर्शन हो जाएं, बाबा से मिल लें, है ना। तो वो प्यार, उस प्यार के लिए बच्चे आते हैं। ऐसा ही प्यार हमने, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते हैं ना, शिव बाबा का प्यार तो ऐसा है ही, किंतु ब्रह्मा बाबा को भी देखो ना, बाबा कमरे में जाओ, मुरली के बाद हम रोज बाबा कमरे में जाते हैं, इतना जैसे लगता है कि आओ बच्चे आओ, मेरी गोद में समा जाओ। भले हमने कुछ गलतियां भी हो गई हो, सूक्ष्म में गलतियां, स्थूल में गलतियां हो गई हो, फिर बाबा कहते हैं आ जाओ बच्चे, आ जाओ मेरी गोद में समा जाओ, समा जाओ मेरी बाहों में समा जाओ। इतनी सुंदर, यही तो प्यार है, अनकंडीशनल। जैसे एक माँ का प्यार होता है ना अपने बच्चे के लिए, अनकंडीशनल होता है। जैसा भी बच्चा पैदा होता है, काला होता है, गोरा होता है, बीमारी होती है, कई बार अपाहिज भी होते हैं बच्चे, है ना, जन्म से भी खराब बीमारियां होती हैं, तो भी माँ, कई बार बच्चे ऐसे सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, वो सारी उम्र उठ ही नहीं पाते हैं, तो भी माँ सारा जीवन उसके पीछे लगा देती है। माँ को जरा भी उसके ऊपर वो नहीं आता, गुस्सा नहीं आता कि मेरे को ऐसा बच्चा क्यों, नहीं, जैसा भी है पालना करती है। तो ऐसा प्यार हम, जो हमारे आत्मिक, हमारा जो बाबा से प्यार है ना, यही तो बाबा हमें कहता है, बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, तुम मेरे हो। ये जो मेरेपन की फीलिंग है ना, ये वंडरफुल फीलिंग है। तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। और बाबा को भी हमने क्या देखा, भगवान को हमने किस रूप में देखा? जैसे मैंने भगवान को इस रूप में देखा बचपन से, नारायण के रूप में देखा, और नारायण को ही मैं समझता भगवान, शिव को कभी भगवान के रूप में नहीं देखा था। किंतु जब बाबा के पास आया है, पहली बार बाबा से मिलन हुआ, बाप दादा की ओम शांति भवन पधरामणि हुई, तो मेरे को, जब मैं सामने दूसरी लाइन में बैठा था और मैं बाबा की पधरामणि हुई, और मेरे को दादी जी बैठे थे, दादी जी के सामने, तो मेरे को वही देखे कि दादा, जो मेरे अंदर छवि थी ना नारायण की, वही छवि दादी के चेहरे पे,
दिखाई, मैं आंखें मल मल के देखूं ऐसे करके वही नारायण मुझे दिखाई दे बार बार। पहली मीटिंग की बात कर रहा हूं। और फिर बाबा ने जैसे मैं स्टेज पर भी गया उस दिन, तो वहां देखूं तो वहां भी वही मुझे दिखाई दे। तो बाबा से मतलब वो ऐसी छवि जो मेरे अंदर थी बचपन से, वो शिव बाबा ने मुझे अनुभव कराई। तो ये जो है ऐसा प्यार, ऐसी प्यार की मूर्त जो अट्रैक्टिव, कशिश करे, इतना प्योर, इतना पवित्र प्यार पहली बार जीवन में अनुभव किया। तो ये जो पवित्र प्यार की अनुभूति है, हमारा भी आपस में कैसा प्यार हो, आत्मिक प्यार हो। आत्मिक प्यार तभी हो सकता है हमारा आपस में जब हम परमात्म प्यार की अनुभूति कर लें। बिना परमात्म प्यार की अनुभूति किए हम कभी भी आत्मिक प्यार की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। और मेरे पिछले 26 साल में जो हार्ट का प्रोग्राम चला है, और यही मैंने महसूस किया है कि उस परमात्म प्यार की एक बूंद मिलने से लोगों की ऐसी डिफिकल्ट बीमारियां, ऐसे ब्लॉक जो कि मतलब किसी तरह खुल ही नहीं सकते। मुझे याद है जब हमने रिपीट एंजियोग्राफी करानी शुरू की, 98 में पेशेंट्स आने शुरू हुए थे, और जब दोबारा एंजियोग्राफी 2 साल के बाद शुरू हुई, तो कुछ लोगों के ब्लॉक जैसे शुरू में बहुत अच्छे खुले, और कुछ लोगों के 100% ब्लॉक भी थे। हमने एकदम पत्थर जैसे ब्लॉक होते, कैल्शियम वाले ब्लॉक होते हैं। तो मैं कभी उन दिनों में काफ़ी बार दादी जी ने मुझे बताया था कि दादी गुलजार जी से जाके संदेश मंगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, दादी के सामने ही बोल दिया था दादी जी ने, दादी प्रकाश मणि जी ने, कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप दादी गुलजार के पास जाओ और दादी जी आपको बाबा संदेश ला के देंगे। तो मैं तो थोड़ी थोड़ी बात के लिए दादी के पास पहुंच जाता था। तो जब ऐसा हुआ तो लोगों की एंजियोग्राफी होती थी, इस दिन मुझे फ़ोन करते थे सुबह ही कि आज हमारी रिपीट एंजियोग्राफी होने वाली है, बाबा को बोलना हमारा ब्लॉक खोल दे। तो मैं भी बाबा को कहता, बाबा आप ब्लॉक खोल देना, क्योंकि सुबह से मेरे दिल में भी धक धक होती थी, पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। साइंस वाला मन कहता नहीं खुल सकता है, किंतु जो मैंने बाबा से जो साक्षात्कार किए थे, वो जो समझा था बाबा के साथ, बाबा को समझा था, मेरे हार्ट की खुद की बीमारी कैसे दीवारें मोटी थी और कैसे छोटी नॉर्मल हो गई थी, वो विश्वास भी था कि राजयोग मेडिटेशन से कैसे उस सच्चे प्यार की अनुभूति से हमारी बीमारी लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है। तो वो जब होता था तो मैंने देखा शुरू में एक पेशेंट था जिसकी 100% कैल्सीफाइड ब्लॉक थी। कैल्सीफाइड माना कैल्शियम जैसे पत्थर होता है ना, ऐसी आर्टरी में ब्लॉक था। वो जब एंजियोग्राफी कराई तो उसको ब्लॉक खुल गया, 100% वाला भी खुल गया, जो कि विश्वास ही नहीं था खुल जाएगा। तो फिर मैं दादी के पास नेक्स्ट डे आया, जब उसकी एंजियोग्राफी होने रिपोर्ट आने के बाद दादी को मैंने कहा, दादी ये तो हो ही नहीं सकता, साइंस के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता ये ब्लॉक खुल जावे। तो दादी, बाबा का मैसेज कल उस दिन दादी लेके आई कि बाबा ने कहा, बच्चे सच्चे दिल का स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। कि इस माता ने इतना सच्चे दिल से बाबा को याद किया। उसके 200% ब्लॉक थे, उसके एंजियोप्लास्टी फेल हो चुकी थी, उसने इतने सच्चे दिल से बाबा को याद किया, दिन रात याद किया, 150 बार बाबा को याद करती थी वो दिन। मतलब सोचो आप 10 घंटे में, दिन 10-12 घंटे में 150 बार याद करना। 1 घंटे में कितनी बार हो गया? 12 बार तो हो गया ना 1 घंटे में। वो 12 बार बाबा के पास सूक्ष्म वेतन में पहुंच जाती थी। ज्ञानी माता थी, ज्ञान उससे पहले ज्ञान यहीं से आके, जब हार्ट के प्रोग्राम में तो पहली बार उसने आकर के ज्ञान समझा। 45 साल की उम्र थी उसकी, इतनी लगन लगे उसके कि मुझे ब्लॉक खोलने हैं, और सचमुच उसने दोनों 100% ब्लॉक खोल दिए। लगन की अगन क्या होती है वो मैंने उस माता के अंदर देखा। क्या लगन की अगन थी, सारा दिन बाबा बाबा, कपड़े धो रही है, खाना बना रही है, बस बाबा के साथ लगे। कर्म योगी, वो कर्म योगी स्थिति, हर समय बाबा से इतना प्यार। बाबा की आद में उसका पति भी बताते थे, उसके बच्चे भी बताते, हमारी माँ तो बदल गई है, मीरा बन गई है ना। सारा दीवानों की तरह रहती है, दीवानों की तरह घूमती है।
सुबह उठ जाती है 3:30 और सारा दिन रात तक दिन में काम करती है, सारा दिन काम पूरा करती है, घूमती भी है, वॉकिंग भी करती है, खाना जरा भी आगे पीछे नहीं करती है, बस एक बाबा और मुरली, बाबा और मुरली, बाबा और मुरली। तो ऐसा प्यार, तो अगर सचमुच में ऐसा प्यार, आत्मिक प्यार हमें चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का, ब्राह्मण जीवन का आधार ही, और ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर ही क्या है? मास्टर प्यार का सागर, बाबा प्यार का सागर है, और हम बाबा के बच्चे मास्टर प्यार के सागर बने। और श्री कृष्ण का शब्द का मतलब क्या है? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शब्द जो है ना, वो श्री, श्री जो श्री तो श्री पवित्र है, श्रेष्ठ है। कृष्ण माना, कृष्ण माना ईर्ष्या द्वेष, जिसमें ना माना संस्कार, विष्णु शब्द से ना आया है ना, जिसमें ईर्ष्या द्वेष का कंपटीशन, कंपैरिजन का जरा भी अंश ना हो। कल भी बाबा ने कहा क्रोध का कारण क्या है? ईर्ष्या, व्यर्थ संकल्प। तो कृष्ण माना, अगर सचमुच में हम बच्चों को श्री कृष्ण के परिवार में आना है, नारायण श्री लक्ष्मी श्री नारायण के परिवार में आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? आपस में जरा भी किसी से भी ईर्ष्या द्वेष, ब्राह्मणों में बहुत कॉमन होती है। एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते देख करके हम कई बार अंदर से ईर्ष्या पैदा हो जाती है। पिछले जन्मों कर्मों का हिसाब किताब है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि ब्राह्मणों को ज्यादा बीमारियां आती हैं, ज्यादा तकलीफें होती हैं। क्यों होती है? कारण क्या है? क्योंकि हम जब 63 जन्म के हमने पाप कर्म किए और बाबा के पास आए, तो हम आत्माओं को कुछ ही समय में, कुछ आत्माओं को 10 साल में, कुछ को 20 साल में, कोई 30 साल में, 40 साल में, 60 साल में, डिपेंडिंग ऑन कब आए हैं वो, 63 जन्म को पाप कर्म भस्म करने हैं। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है? नॉर्मल लाइफ में तो जीवन में वही घर वाले होते हैं, वहीं ऑफिस में काम करने वाले, दुकान पे काम करने वाले, उन्हीं से संबंध संपर्क पड़ता है। किंतु ब्राह्मणों का संबंध संपर्क कितने कितने लोगों से पड़ता है? मेरे को लगभग 29 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, मधुबन में आए हुए, और मैं देखता हूँ इतने लोगों से संबंध संपर्क पड़ा, इतने लोगों से पेपर आते गए, जो स्वप्न में सोचा नहीं था। किंतु बाबा का साथ होने से वो स्वप्न, वो जितने भी पेपर आए, वो सूली से कांटा होते गए। तन के भी पेपर आए, मन के भी पेपर आए, संबंध संपर्क के भी पेपर आए, हर तरह के पेपर आते हैं। ये नहीं कि मधुबन पे पेपर नहीं आते हैं, मधुबन में और ज्यादा आते हैं। जैसा स्थान, बल्कि जहां जितना हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, पेपर ज्यादा आते हैं। किंतु परमात्म प्यार ऐसी शक्ति है जो हमें सूली से कांटा करा देती है, और जरा भी अंदर मन में कुछ भी संकल्प भी नहीं चलते हैं, ऐसा फील होता है। तो समझते हैं हम कैसे परमात्म प्यार की शक्ति हमको, कैसे हम पैदा करें अपने अंदर। क्या है परमात्म प्यार की शक्ति? आत्मिक प्यार की शक्ति कैसे पैदा होती है? 2 बातें मुख्य हैं। अगर हमें अपने अंदर आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, वो आत्मिक प्यार के वाइब्रेशंस जो हमारे ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है, और वही परमात्म प्रत्यक्षता का आधार भी है। जैसे दादी जी को हमने देखा, हमेशा सब कहते हैं मेरी दादी, मेरी दादी, मेरी दादी। शांतामणि दादी से हमने देखा, विश्वतन दादा से हमने देखा, चंद्रमणि दादी हमारी थी, मनोहर दादी थी, है ना, और भी दादियां, निर्मल शांता दादी थी। ये आत्मिक प्यार की मूर्तियां थी। फिर बाद में देखा तो जानकी दादी थी, गुलजार दादी तो एकदम वंडरफुल थी, है ना। ये सब आत्मिक प्यार की मूर्तियां देखी, है ना। आज भी आप दादी रतन जी के पास जाओ, आत्मिक प्यार की मूर्ति क्या होती है? इतनी मुस्कुराहट, इतना दिल खुश, देख के ही दिल खुश हो जाए। दादी बात नहीं करे तो भी दिल खुश हो जाता है, खुद ही मुस्कुराने को दिल करता है ना। तो ऐसी स्थिति हमारी कैसे बने? तो पहली बात, अगर हम ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। बल्कि मैं यहाँ एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, कल का जो अव्यक्त इशारा था ना, जहां बैगर बनना है वह बादशाह नहीं बनो, और जहां बादशाह नहीं बनना है वह क्या नहीं बनो? बैगर नहीं बनो। हमें अब ब्राह्मण जीवन बैगर किस चीज से बनना है? किस चीज का बैगर बनना है? ये तन, ये मन, ये धन
हमारा जो धन है, और संबंध संपर्क या कहें जन, ये तन मन धन और संबंध संपर्क चारों बाबा को समर्पण कर देना। ये तन भी मेरा नहीं, बाबा का तन है, बाबा की अमानत है। ये मन भी बाबा की अमानत है, ये मन भी बाबा की अमानत है। संकल्प भी मुझे अपने नहीं करने, मनमत परमत पे नहीं करने, शास्त्र मत गुरु मत लौकिक माता पिता की मत पर नहीं करने हैं, श्रीमत पर करने हैं। बाबा जैसा कहे, मुझे ये मन मेरा नहीं है, धन भी मेरा नहीं है। सबसे बड़ा धन है समय, श्वास, और फिर स्थूल धन, ये भी मेरा नहीं, बाबा की अमानत है। बाबा जैसे कहे समय को मैं वैसे व्यतीत करूं, जैसे बाबा श्वास को कहे वैसे व्यतीत करूं। और चौथा है संबंध संपर्क। ये संबंध संपर्क में मेरे नहीं है, बाबा के हैं। ये भी बाबा की अमानत है। चाहे मेरा कोई माता पिता है, भाई बहन है, या पति पत्नी है, या बच्चे हैं, दोस्त हैं, कोई भी हैं, वो भी बाबा की अमानत है। तो इसमें बैगर बनना है, इसमें मेरा कोई भी नहीं है। अगर हम सचमुच में सच्चा प्यार, आत्मिक प्यार पैदा करना है तो इससे बैगर बनना पड़ेगा। अगर चारों में से कुछ भी मेरा है ना, इसमें हम बैगर नहीं है, तो हम आत्मिक प्यार पैदा नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी बाधा है। ये स्थूल तन बाधा है आत्मिक प्यार पैदा करने में। ये मन, हमारा पुराना मन, काला मन हमारे बाधा है। इसी में वो भरे हुए हैं, देह अभिमान भरा हुआ है, इसमें ईर्ष्या द्वेष भरी हुई है। यही क्रोध पैदा करता है। इसी में क्या क्यों कैसे की क्यों लग जाती है। तो हमें ये जो, इसी से क्रोध पैदा होता है, इसी से आवेश में आते हैं। और किंतु जब हम मन को बाबा के हवाले कर देते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बने, हर बात में बाबा की श्रीमत लेते रहे, कभी मनमत पे कुछ काम नहीं किया। छोटी छोटी बात के लिए बाबा संदेशी को भेज देते थे, बाबा से पूछ के आओ क्या करना है, इसमें क्या करना चाहिए। तो हमें ऐसा आत्मिक प्यार। और चौथा संबंध संपर्क। बाबा ने अपना संबंध संपर्क सब बाबा को दे दिया। कभी भी उसके बाद कभी युगल को अपनी युगल नहीं कहा। इतनी स्थिति बनाई, अपनी बेटी को लौकिक बेटी नहीं कहा। किसी भी नारायण को अपना लौकिक बेटा नहीं समझा। सारे ही बाबा के बच्चे अपने हैं, बस मैं सबका, सब मेरे, वो फीलिंग आ गई है ना। तो इससे बैगर बनना है। और इसमें बादशाह नहीं बनना। देखो मेरा तन कितना अच्छा है, देखो कितनी मेरी 6 पैक बॉडी है, कितनी मेरी सारी बॉडी के सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं। नहीं, ये तन पुराना है, इसमें तरह तरह के रोग आएंगे। और रोग आना अच्छी बात है, ये हमें और बाबा की तरफ लेके जाते हैं। ये मन, मेरा मन देखो कितना अच्छा है, नहीं धन मेरे पास कितना सारा है, इसमें बादशाह बन गए तो कभी भी आत्मिक प्यार की मूर्ति नहीं बन पाएंगे। संबंध संकट मेरा कितने है, देखो मेरे को कितने मैसेज आते हैं, देखो मेरे को कितने गुड मॉर्निंग आती है, कितने लोग मुझे गुड मॉर्निंग करते हैं, कितने लोग मुझे विश करते हैं, कितने लोग मेरे बर्थडे विश करते हैं। नहीं, इसमें बादशाह बनेंगे तो हम कभी भी क्या नहीं बन पाएंगे, आत्मिक प्यार की मूर्ति नहीं बन पाएंगे। बादशाह किसमें बनना है? जो बेहद का बादशाह है शिव बाबा, उससे सर्व संबंध में बादशाह बनना है। जिसमें बादशाह बनना है, इसमें बैगर नहीं बनना है। मैं किसी से कहूं तो मुझे इतना, तुम मुझे थोड़ा तो प्यार दे दो, थोड़ी तो मेरे सिर पे हाथ रख दो, थोड़ा मुझे प्यार की अनुभूति करा दो, थोड़ी मुझे दृष्टि दे दो। नहीं, इसमें बादशाह बनना है। एक एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बनना। बाबा को जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा कर्तव्य, जैसा कार्य, उस अनुसार बाबा को यूज करना है। हर समय बाबा को यूज करना, यही सच्चा योग भी है। क्योंकि हमारा जो 4 चीजें में हमारा ध्यान जाता है, हमारा योग लगता है। हमारे दिल में चार चीजें बैठी होती हैं। जो हमारा आत्मा का दिल है ना, उसमें 4 चीज, तन होता है, ये हमारा पुराना तन, धन, मन, धन और संबंध संपर्क। इनको कुछ भी होता है ना, तो हमारा क्या होता है, उसमें हमेशा योग लगा ही रहता है, सभी का, सभी मनुष्यों का। और सच्चा ब्राह्मण वो जिसके दिल में चारों नहीं है, जिसके दिल में सिर्फ शिव बाबा है, वो सच्चा ब्राह्मण है। उसे ही सच्ची दिल कहते हैं। जिसके दिल में सदा ही बाबा है, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वो एक परम सत्य है। कल बाबा ने कहा, आज की मुरली में था, बाबा ट्रुथ है, सत्य है। सच्चे बाबा सच्चा बनना पड़ेगा। तो सच्चा माना ही क्या है? अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप सदा ही बुद्धि में इमर्ज रहे। परम धाम वाला स्वरूप, बाबा के साथ वाला। और जो सत्युग में हम आए, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म,
वो स्वरूप सदा बुद्धि में इमर्ज रहे। और ये जो मेरा सत्य स्वरूप, वो कभी आया, कभी बनेगा, जब बाबा मेरे साथ, मेरे दिल में होगा, बाबा ही मेरे दिल में रहे। तो सच्ची दिल मना जिस दिल में बाबा के अलावा कुछ दूसरा ना हो। मनुष्य के दिल में होता है देह मतलब तन, मन, धन और संबंध संपर्क। जो दिल में होता है उसकी हमेशा याद आती है, उसकी याद सताती है। मनुष्यों को इसलिए अपने तन में कुछ हो जाए याद सताती है, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। 10 लोगों से राय पूछते हैं, 20 लोगों से राय पूछे, क्या करूं, मेरे को ऐसा हो गया, क्या करूं, कि उनको निश्चय भी नहीं होता किसी व्यक्ति पे। 10 लोगों से राय लेंगे, एक व्यक्ति की राय पर टिकते नहीं है। मन में कुछ हो रहा हो, उसके बाद 10 लोगों से पूछेंगे, मेरा मन टिकता नहीं है, मेरे मन में ऐसा ऐसा होता है, मेरे मन में ऐसा ऐसा होता है। नहीं, बाबा से पूछो ना, बाबा से रुझान लो ना, बाबा से डायरेक्शन लो ना। अल्टीमेट मन का हीलर तो वही है। धन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो 10 लोगों से राय लेते हैं। संबंध संपर्क में ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जिसके दिल में बाबा है उसको ऑटोमेटिक बाबा की याद आती है। मुझे बाबा की याद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मेरे दिल में मेरा तन है, मन है, धन है और संबंध संपर्क है। उनको कुछ होता है तो मुझे उन्हीं की याद आती रहती है। इसलिए वैध संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, इसलिए भी विकार आते हैं, इसलिए क्रोध आता है। सारे विकारों की जड़ ये दिल सच्ची नहीं है। साफ दिल माना जिस दिल में बाबा की मुरली के अलावा कुछ और नहीं है, जिस दिल में मुरली के अलावा कुछ और नहीं है, श्रीमत के अलावा कुछ और नहीं, जरा भी मनमत परमत नहीं है, वो साफ दिल है। तो ऐसी सच्ची साफ दिल बनाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। अंतर्मुखी का मतलब क्या है? मुख पर ही सही कर्मेंद्रिय ना, सोच, आत्मा की सीट यही है, आंखें हैं देखने, नाक, कान है, नाक है, मुख है। तो मुझे सोचना है कैसे? अंदर में जो आत्मा है ना, पहले आत्मिक स्थिति में फुल स्टॉप लगा के पास्ट को आत्मिक स्थिति में टिक करके उस परम सत्य भाव से कंबाइंड होकर के फिर मुझे सोचना है, तब संकल्प करना है, निर्णय करना है। कुछ भी निर्णय करने से पहले हम पहले आत्मिक स्थिति में टिक जाएं, परमात्मा बाप से सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइंड हो जाएं और फिर हम निर्णय करें। कुछ भी निर्णय करना है। अर्थात त्रिकालदर्शी, शिव बाबा त्रिकालदर्शी है। शिव बाबा के साथ कंबाइन होने से ऑटोमेटिक हम भी त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। तो शिव बाबा से कंबाइन होकर हम निर्णय करें। कुछ भी देखना है तो शिव बाबा से कंबाइंड होकर देखें। कुछ भी पढ़ना है तो शिव बाबा से कंबाइंड होकर पढ़ें। कुछ भी सुनना है, किसी की बात सुननी है, शिव बाबा से कंबाइंड होकर सुने। कुछ भी बोलना है, शिव बाबा से कंबाइंड होकर बोले। कुछ भी खाना है, शिव बाबा से कंबाइंड होकर खाएं। कुछ भी सूंघना है, शिव बाबा से कंबाइंड होकर सूंघें। कुछ भी कर्म करना है, चलना फिरना है, शिव बाबा से कंबाइंड होकर चलें फिरें। कुछ भी काम करें, शिव बाबा से कंबाइंड होकर करें। इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। बाह्यमुखता छोड़नी पड़ेगी। अगर हम बाह्यमुखी हैं, आंखों से दुनिया को देखते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, दुनिया के बारे में निर्णय करते हैं, दुनिया की सुनते हैं और दुनिया में जो अच्छा कहते हैं ना उसको खाते हैं, दुनिया की बातें सूंघते हैं, उसके वाइब्रेशन लेते हैं, तो फिर हम कभी भी, हमारी दिल सच्ची साफ नहीं हो सकती। तो पहले दिल सच्ची साफ बनाएं, बाबा को दिल में बसाएं। तो जब बाबा दिल में आ जाता है ना, ऑटोमेटिक हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, क्योंकि बाबा पवित्रता का सागर है। तभी हमारे अंदर पवित्रता फील होने लगती है, क्योंकि बाबा जैसा संग वैसा रंग लगने लगता है। पवित्रता का मतलब ही क्या है? मैं अपने सत्य स्वरूप में टिक करके दूसरे के सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करूं। और मेरा सत्य स्वरूप कौन सा है? परम धाम वाला सत्य स्वरूप है, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप है। उसको इमर्ज करके और फिर सामने वाला का भी, चाहे वो व्यक्ति मेरे को इंसल्ट ही करने वाला हो, दुख देने वाला हो, धोखा देने वाला हो, उसका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि सतो प्रधान स्वरूप। भले द्वापर में आएगा तो सतो प्रधान ना, शुरू में, तो चाहे कलयुग में आएगा तो सतो प्रधान ना, तो उसको इमर्ज करके मैं व्यवहार करूं। यही पवित्रता है। इसमें लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव नहीं है। इसमें क्या, क्यों, कैसे नहीं है। इसमें किसी भी विकार का अंश नहीं है। इसमें ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी की स्थिति है। अर्थात निराकारी, मैं अशरीरी आत्मा, निराकारी आत्मा परम धाम घर में निराकारी बाप से कंबाइन हूँ। उससे मेरी थॉट स्पीड स्लो हो जाती है, और जब थॉट स्पीड स्लो होती है तो मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकता हूँ। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? शिव बाबा को अपने मस्तक में, सूरत में, मूरत में, मस्तक में, नैनों में, मुख में, शरीर के रोम रोम में शिव बाबा को संभाल लिया। कि तो हम बच्चों के लिए एग्जाम्पल बन गया। शिव बाबा ने सिखलाया, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखलाया।
हमारे लिए सैंपल बना। और हमें क्या करना है? हमें शिव बाबा को मस्तक में समाना है और आंखों में ब्रह्मा बाबा को समाना है। जब तक शिव बाबा को हम मस्तक में नहीं समाएंगे, चलते फिरते उठते बैठते ब्रह्मचारी मना अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर के निराकार बाप से कंबाइंड होकर कर्म नहीं करेंगे, तभी हम ब्रह्मा को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा का फॉलो करने के लिए हमें धीरता चाहिए, स्लो स्पीड चाहिए संकल्पों की। ब्रह्मा को फॉलो करने के लिए हमें 4 ही संकल्प चाहिए 1 मिनट में, ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, मुझ आत्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं। और D फॉर ड्रामा, जो हुआ फुल स्टॉप, अपने सत्य में टिके परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर हर कर्म करें, तभी हम ब्रह्मा को फॉलो कर सकते हैं, तभी हम ब्रह्मचारी बन सकते हैं, तभी हम ब्रह्मा बाप समान आत्मिक प्यार की मूर्ति बन सकते हैं, तभी दादियों के समान हम आत्मिक प्यार की मूर्ति बन सकते हैं। नहीं तो हम फॉलो नहीं कर सकते। मम्मा को हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि मम्मा ने यही किया। तो हमको अगर सचमुच में आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है तो हमको निरंतर क्या करना पड़ेगा? अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा। देह और देह के बीच में, देह और देह की दुनिया से परे मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइन हूँ। बीच में अभ्यास 10 मिनट में, 15 मिनट में, ये आधा 10 सेकंड ही करो, 10 सेकंड करो, बार बार करो। पर याद रहे कि ये वो अभ्यास वही कर सकेगा जो पहले कौन बनेगा? अंतर्मुखी बनेगा। अंतर्मुखता से ऑटोमेटिक सच्ची दिल हो जाएगी बाबा। क्योंकि जब अंदर का सुख मिलने लगता है ना, चलते फिरते जब हम बाबा से कंबाइन होकर सोचने लगते हैं, निर्णय करने लगते हैं, देखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, सुनने लगते हैं, बोलने लगते हैं, खाने लगते हैं, चलते फिरते उस स्थिति में रहने लगते हैं, तो हमें अंदर का सुख महसूस होने लगता है। हमारी हर कर्म में एक्यूरेसी आने लगती है, परफेक्शन आने लगती है, हमारे कर्म सिद्ध होने लगते हैं। अंदर का सुख मिलने से हमें अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आने लगती है। बेहद की वैराग्य वृत्ति माना हमारे अंदर किसी से वैराग्य माना वैर राग, ना वैर ना राग, बेहद का वैराग। सारे विश्व में ना किसी से राग रहता है, ना किसी से वैर रहता है। क्योंकि बाबा का प्यार मिलने लगता है, बाबा की फीलिंग आने लगती है, बाबा मेरे साथ है की फीलिंग आने लगती है, तब बेहद का वैराग आने लगता है। जब बेहद का वैराग आने लगता है तब अनासक्त वृत्ति आने लगती है। अनासक्त माना कुछ देखने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा, कुछ पढ़ने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, कुछ सूंघने की इच्छा। मैं विदेश चला जाऊं, इधर चला जाऊं, वहां देखा हूं, उससे मिल लूं, खत्म हो जाता है। अनासक्त वृत्ति होने लगती है। और जब अनासक्त दुनिया से अनासक्त होने लगते हैं तो उपराम वृत्ति माना मन और बुद्धि ऊपर जाने लगता है। जो मन और बुद्धि ऊपर जाने लगता है तो एकांत में रहने की दिल करती है, एक के अंत में खो जाने की दिल करती है। अभी मुरली में रोज आ रहा ना कई दिन से, एकांत में चले जाओ, बाबा से बातें करो सवेरे सवेरे उठ के, है ना। एक के अंत में खो जाओ, ज्ञान सागर के अंत में खो जाओ, पवित्रता के सागर के अंत में खो जाओ। क्या है पवित्रता का सागर? क्या है शांति का सागर? शांति क्या होती है? सच्चा प्रेम क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? आनंद क्या होता है? और 8 शक्तियां मेरे अंदर कैसे मेरे व्यवहार में आवे, मेरा व्यवहार कैसे बदले। भले मैं कितना मर्जी ज्ञान सुनाता हूं, कितना मर्जी मैं मुरलियां पढ़ता हूं, कितना मेरे व्यवहार में तो अभी भी जल्दबाजी है, अभी भी मेरा माथा गर्म हो जाता है, अभी भी चिंता हो जाती है, अभी भी फीलिंग आ जाती है। तो व्यवहार कहां बदला? बीमारियां आती व्यवहार से, गलत व्यवहार से बीमारियां आती हैं, और ठीक व्यवहार से, दैवी व्यवहार से बीमारियां ठीक होती हैं। बातों से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। किरणों से बीमारियां ठीक नहीं होती। किरणें आ रही हैं, शांति की किरणें आ रही हैं, प्रेम की किरणें आ रही हैं, फिर मैं गुस्सा कर रहा हूं, जल्दबाजी कर रहा हूं, उससे बीमारी ठीक नहीं होती है। प्रैक्टिकल में व्यवहार बदलना चाहिए ना। प्यार है तो प्यार होना चाहिए ना। एक दूसरे की गलतियों को हम एक्सेप्ट करना सीखे ना। बाबा हमारी कितनी गलतियों को एक्सेप्ट किया। हजारों बार मुझे याद आता है हमने बाबा के सामने हाथ उठाया होगा, बाबा हम 1 महीने बन के दिखाएंगे, 6 महीने बन के दिखाएंगे। अब तो 30 साल के बाद मुरलियां सुन रहे हैं तो फिर लगता है अभी तो बने ही नहीं, आज भी पूरा नहीं बने। हाथ तो उठा दिया था 6 महीने में बनेंगे, 1 महीने में बने, 1 महीने बन जाएंगे, तो बने ही नहीं। कितना बड़ा प्यार का सागर है वो बाबा, हमको फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है। फिर भी हमको मीठे बच्चे लगातार बोल रहा है, एक बार भी नहीं बोला कड़वे बच्चे। बोला क्या एक बार कड़वे बच्चे? ना कहना ना मानने वाले बच्चे बोला क्या? तो भी आज्ञाकारी बच्चे बोल रहा है, वफादार बच्चे बोल रहा है, मीठे बच्चे बोल रहा है। हम इतना प्यार हमें है क्या अपने साथ? क्या हम इतना दूसरों गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं क्या? हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? हम जज बन जाते, तुरंत दूसरे का जज बन जाते, इसने गलती की है,
मुझे बड़ी दादी का याद आता है। बड़ी दादी जी जब थे ना, हम दादी ने मुझे कहा था, कुछ दिन आने के बाद ही दादी ने कहा, मुरली के बाद मुझे मेरे पास रोज आके 5 मिनट बैठना, कुछ काम नहीं हो तो भी आके बैठना। मैं जाके बैठ जाता था। कभी दादी अकेली होती थी तो मुझे पूछ लेती थी। एक बार दादी ने कहा, गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं बताओ। मैं, दादी इंचार्ज माना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मधुबन में है, बहुत सारे इंचार्ज हैं, तो उसे इंचार्ज कहते हैं। मैं, इंचार्ज का मतलब है जो इन रह के, माना अंदर रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, परमात्मा पिता से चार्ज करता रहे, अंदर पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद, शक्तियां भरता रहे, और जो भी उसके डिपार्टमेंट में लोग हैं ना, उन सबको शांति, प्यार, खुशी बांटता रहे। उसके पास कंफ्यूज स्थिति में लोग आवे और शांति, प्यार, खुशी से भरपूर होके जावे। ये है इंचार्ज, नहीं तो आउट चार्ज है। आंख दिखाने वाला, गुस्सा करने वाला कौन है? आउट चार्ज है। गुस्सा दिखा के, आंख दिखा के दूसरों को अपने अपना बनाने वाला, वो कौन है? आउट चार्ज। तो इसे कहते हैं इंचार्ज। तो इंचार्ज बनेंगे तो आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, नहीं तो जब ऐसी, तो पवित्रता जब आती है ना अंदर से, तो जब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, तो शांति आती है। शांति माना जब हम अपने अनादि ज्योति बिंदु आदि देवी देवता स्वरूप में देखते हैं, दूसरे का गलती भी देखते हैं तो हमको रह माने लगता है। तो हम पास, मेरा भाई है, मेरी बहन है, आत्मा रूप में हम एक ही बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई तो है ना। तो मेरा भाई गलती करता है ना, छोटा भाई, तो लगता है नहीं बेचारे को ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबा इसको ठीक कर दो, बाबा इसको ठीक कर दो। तो हम पास को, उसकी बातों को, पास को फुल स्टॉप लगा करके और अपने सत्य स्वरूप में टिक के उस परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर फिर उसको देखते हैं। 40 विचार के बाद 4 ही विचार हो जाते हैं, 36 विचार कट जाते हैं, क्योंकि पास्ट के विचार कौन से होते हैं? नेगेटिव विचार, व्यर्थ विचार। इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, ये सारी क्यों क्या कहां पर फंसी हुई है? पास्ट में फंसी हुई है। यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फंसी रहती है। इसी से सपने आते हैं, इसी से क्रोध आता है। और जब हम बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, उस परम पावन बाप के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, तो हमारी शांति, विचारों की स्पीड 40 से 4 हो जाती है। 40 को अशांति कहते हैं और 4 को शांति कहते हैं। क्योंकि 90% विचार कहाँ से आते हैं? पास्ट के साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से आते हैं और फ्यूचर की इनसिक्योरिटी से आते हैं। तो बीइंग इन द प्रेजेंट को शांति कहते हैं। और प्यार माना, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। जो भी आपके सामने व्यक्ति हैं, या इवन आप भी खुद अपने आप को, और जिस भी परिस्थिति में वो हैं, जिस परिस्थिति में आप हो, वो अपने आप को स्वीकार करो बिना किसी शर्त के, जैसे वो हैं। इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। और ये प्यार कब आता है? जब 4 विचार हो जाते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, फुल स्टॉप। अभी क्या हो रहा है? अपने आत्मिक स्थिति में टिक करके उस परम सत्य प्यार के सागर, पवित्रता के सागर बाप से कंबाइंड हो जाओ, शांति के सागर बाप से कंबाइंड हो जाओ, और फिर कर्म करो। इस शांति से ऐसा प्यार पैदा होता है। तो पवित्रता से ही शांति पैदा होती है, पवित्रता से ऐसा सच्चा प्यार पैदा होता है। जब ऐसा प्यार पैदा होता है, जब सारे विश्व में हर आत्मा से ऐसा प्यार हो जाता है, तभी हम बाप दादा की गोद में जाने के अधिकारी बनते हैं, सूक्ष्म वतन में जाने के अधिकारी बनते हैं, तो नहीं बन सकते। एक माँ के 5 बच्चे हैं, और वो बच्चा अपने दूसरे भाई को थप्पड़ मार के माँ की गोदी में छिप नहीं सकता है। छिप सकता है? नहीं छिप। वो सूक्ष्म वतन क्या? बाप दादा की गोदी है। शिव बाबा ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में, लाइट के शरीर में आके बैठ जाते हैं। वो हमारा बाप है, ये हमारी माँ है, और बाबा बुला रहा है। किस बच्चे को बुलाएगा? जो विश्व में हर आत्मा को स्वीकार, सच्चे दिल से स्वीकार करता है, उनकी गलतियों सहित स्वीकार करता है। ऐसा बच्चा बाप दादा की गोद में पहुंच सकता है। इसे सूक्ष्म वतन में जाने का, सूक्ष्म वतन या परम धाम में जाने का पासपोर्ट क्या है? ये जो बाबा की मुरली है ना, ये मुरली का सारा दिन मनन चिंतन करना। ये बाबा की मुरली जो है ना, इसका मनन, जो सारा दिन इसका मनन चिंतन मंथन करता रहता है ना, वो इसका पासपोर्ट है सूक्ष्म वतन में जाने का। और वीजा कौन सा है? वीजा है पवित्रता। जब तक मन बुद्धि संस्कार पवित्रता नहीं आती है, हम सूक्ष्म वतन में जा नहीं सकते हैं। और टिकट क्या है? टिकट है शांति और प्यार। सच्ची शांति और प्यार, सारे विश्व में सब आत्माओं से उसका प्यार है। ऐसी आत्मा ही सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच सकती है, और तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती है। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा।
आओ मेरे बच्चे, बाबा कहते हैं फील होता है, आओ बच्चे मेरी गोद में समा जाओ। ज्ञान सागर में समा जाते हैं, पवित्रता के सागर में समा जाते हैं, शांति के सागर में समा जाते हैं, सच्चे प्यार के सागर में समा जाते हैं। बाप का वर्षा, यही तो बाप का वर्षा है। सत्युग का वर्षा तो उसके इसके आधार पे मिलता है। जितना भी ज्ञान रत्नों का हम स्वरूप बन जाते हैं, पवित्रता का स्वरूप बन जाते हैं, शांति का स्वरूप बन जाते हैं, सच्चे प्रेम के स्वरूप, अत्यंत सुख के स्वरूप बन जाते हैं, आनंद का स्वरूप बन जाते हैं, सर्व शक्तियों के अनुभव के अथॉरिटी बन जाते हैं। उसी के आधार पे तो हमें सत्युग में हमें क्या मिलता है? पद मिलता है ना, राजाई मिलती है ना। तो ऐसी प्यार, तो अत्यंत सुख की अनुभूति करना वो तभी हो सकता है जब हम ऐसी आत्मिक प्यार की मूर्ति बने। और जब ऐसी आत्मिक प्यार की मूर्ति, सबको क्या फीलिंग आती है? जैसे हमें बाबा से फीलिंग है, मेरा बाबा, मेरी दादी, है ना, बड़ी दादी से, जानकी दादी से और दादियों से क्या फीलिंग आती थी? गुलजार दादी से, मेरी दादी, है ना। अभी भी बड़ों से क्या फीलिंग आती है? मेरा, है ना, मेरेपन की। सबको ऐसे, हम सबको मुझसे फीलिंग क्या है? मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं। ये फीलिंग जब आएगी ना, तब हमें कहेंगे आत्मिक प्यार की मूर्ति। और यही बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। और इसी से हम बाबा की गोद में, बाप की गोद के अधिकारी बनेंगे। सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में जाएंगे, तभी हम अंदर ज्ञान का सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे। और तभी स्वदर्शन चक्र घूमेगा। सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में स्वदर्शन चक्र घूमता है। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप। रियल में, प्रैक्टिकल में महसूस होता है कि हाँ, सचमुच मैं परम धाम में कैसे बाबा के पास हूँ, कैसे मैं सत्युग में, कैसे मेरे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोध मेरी स्थिति है। कैसे मध्य पूज्य स्वरूप में अखंड दानी, अखंड महादानी, अखंड वरदानी स्वरूप है। संगम में कैसे बाबा की गोद में मैं काल तक नशीन, सो बाबा का दिल तक नशीन बच्चा बैठा हूँ। बाबा मुझे संगम अपनी गोद में बिठा के राजयोग सिखा रहे हैं, और रचना और रचता और रचना के आदि मध्य का ज्ञान समझा रहे हैं। सिखा करके मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बना करके, बीज रूप बना करके अपने साथ वापस घर ले जा रहे हैं। और न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप रियल में घूमता है। इमेजिन नहीं करना पड़ता है, विजुलाइज नहीं करते हैं, रियलाइज कर रहे होते, सच्चे दिल से महसूस कर रहे होते हैं। और ये बाप के रूप में वर्षा, टीचर के रूप में स्वदर्शन चक्र घूमता है। और सतगुरु के रूप में क्या घूमता है? सतगुरु के रूप में क्या घूमता है? सतगुरु के रूप में घूमता है हमारा साकारी, आकारी, निराकारी दिल। अभी कर्मयोगी, अभी बाबा की गोद में, अभी परम धाम में, अभी फिर वापस सूक्ष्म वतन में, फिर कर्मयोगी, फिर ऊपर। और कभी कभी वहां से परम धाम से सीधे सतयुग में, सुखधाम में, अपने महल में। ये बाबा की गोद में, कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान। ये मुक्ति मतलब यहाँ से मुक्ति मिलकर परम धाम में, अशरीर बन के परम धाम, गर्भ शरीर बाप के पास कंबाइन हो जाते हैं, विक्रम विनाश होने लगते हैं। और फिर बाबा की गोद का, परम सत्युग का भी अनुभव, जीवन मुक्ति का भी अनुभव होता है। और बंधु के रूप में क्या होता है? बाबा सारा बोझ ले लेता है। बड़ा भाई है ना, लौकिक बोझ लेता है। सखा के रूप में सारे मन में जितनी नेगेटिव बातें सब बाबा को बता देते हैं। फिर साजन सजाता है सच दैवी गुणों से, फिर सज्जन ऑपरेशन करता है। तो सर्वगुण संपन्न साजन बनाता है, सर्जन हमको 16 कला संपूर्ण बनाता है। रिटर्न जर्नी में जो हमसे पाप कर्म होते रहते हैं, बाबा हमारे साथ हमारा पर्सनल फिजिशियन बन के चलता है, पर्सनल सर्जन बन के बनता है। जो भी हमारी गलतियां रोज होती हैं, रोज बाबा को बताते जाते हैं, बाबा से अपना ऑपरेशन कराते जाते हैं। करते करते एक दिन मधुरता पहले 10% थी, धीरे धीरे 20% हो गई, और आगे बढ़े 30% हो गई, और आगे बढ़े 40% हो गई, और आगे बढ़े 60% हो गई। एक दिन करते 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 इसी लगन में, योग की लगन की अग्नि जागृत हो जाती है। तो एक दिन हम 100% मधुरता आ जाती है। उसी को बोलते 16 कला संपूर्ण। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, देहभान का अंश भी खत्म, चिंता भय भी खत्म हो जाती है, जल्दबाजी भी खत्म हो जाती है, ईर्ष्या द्वेष भी खत्म हो जाता है। हम श्री कृष्ण के समान हमारा पद बन जाता है। और फिर हम बन जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। जो नियम मर्यादा है ना बाबा की, खाली शुद्ध सात्विक भोजन मुख से नहीं खाते, आंखों से भी शुद्ध सात्विक भोजन, पढ़ना भी शुद्ध सात्विक, सोचना भी शुद्ध सात्विक, सुनना भी शुद्ध सात्विक, और बोलना भी शुद्ध सात्विक। सत्संग, बाबा और मुरली का संग, ये नहीं कि खाली नहीं, हर समय बाबा और मुरली का संग रहता है। पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्र, सुपन में पवित्रता आ जाती है। और दैवी गुणों की धारणा प्रैक्टिकल में हो जाती है। अमृत वेला, सुबह सुबह अमृत वेला नहीं, सारा दिन अमृत वेला चलता है। मुरली सारा दिन चलती है, अटेंशन सारा दिन रहता है मनसा वाचा कर्मणा। और पोता मेल, सारा दिन पोता मेल चलता है।
थोड़ी सूक्ष्म बात होती है, बाबा ऐसे हो गया, बाबा क्या करूं, बाबा ये ऐसी गलती हो गई, बाबा ऐसे करें। रात को खाली दिन में गलतियां करते हैं, शाम को रात को बताने की बात नहीं, हर समय बाबा से इतना अंतरंग संबंध हो जाता है, हॉटलाइन हो जाती है, हर समय बाबा से बात होती रहती है। तो ये स्थिति बन जाती है। फिर जाके अहिंसा परमो धर्म, है ना। तो ये हमारी स्थिति अभी बनती है। तो प्रैक्टिकल में हमारी स्थिति ऐसी बनती जाती है। तो ये रिटर्न जर्नी में जब ऐसे बनते जाते हैं तो बाबा क्या बन जाता है, तब बाबा को अपना वारिस बना सकते हैं। जहां जीत वहां जन्म। तब ये तन मन धन संबंध संपर्क हमारी इसमें प्रीत नहीं रहती है, तब सचमुच में बाबा को बलिहार चले जाते हैं। और ऐसे बच्चे आत्मिक प्यार की मूर्ति बन जाते हैं। ब्रह्मा बाप समान, दादियों के समान, हमारे जो बड़े हैं वर्तमान में उनके समान हमारी स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए हम सबको अंतर्मुखी, सच्चे दिल, साफ दिल, और उससे हमारे अंदर जो हमारी क्या बनता जाएगा, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियाँ आती जाएंगी। बाबा की गोद का अनुभव होगा और बाबा की गोद से फिर आनंद का अनुभव, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति होगी। आनंद की स्थिति सर्व संबंध को महीन सार वाली याद हो जाएगी और फिर अशरीर बन के परमधाम घर में शरीर बाप से कंबाइंड होते रहेंगे। तो हमारे विक्रम विनाश होते रहेंगे और विक्रम विनाश होते होते एक दिन हम क्या बन जाएंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो ऐसे करते करते वो दिन दूर नहीं जब हम में से हर एक ऐसी आत्मिक प्यार की मूर्ति बनके अपने मस्तक से, अपने नयनों से, अपने मुख से, अपने वाइब्रेशन से चलते फिरते उठते बैठते ब्रह्मा बाप समान चलन चेहरे से फरिश्ता बन जाए। ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन